ये हेलमेट मेरी 1 लाख रुपए से ऊपर वाली हेलमेट है और ये है मेरी 2700 रुपए वाली हेलमेट। बट ये लाख रुपए वाली हेलमेट अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि 2700 वाली हेलमेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये हेलमेट है भाई ट्रैक के लिए बनी हुई। अब जो लोग ट्रैक कर रहे हैं वो इतना अफोर्ड भी कर लेंगे, बट इस हेलमेट की कैटेगरी पूरी अलग है। तुम्हें पता है ना, हमारे इंडिया में हर कोई राइडर नहीं होता, ना ही हर कोई इन्फ्लुएंसर होता है, तो मोस्टली वो सारे लोग यूज करते हैं कम्यूटिंग के लिए। अब कम्यूटिंग के लिए तुम्हारे पास सेफ्टी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं खुद इस चीज को बोलता हूँ और हर कोई ये चीज जानता है कि भाई साहब तुम जितना पैसा डालोगे उतनी ज्यादा सेफ्टी तुम्हें मिलेगी। बिल्कुल किसी हद तक ये बात सही है, बट कम पैसों में अच्छी प्रोटेक्शन कौन देता है, ये एक सोचने वाली बात है। ये है स्टीलबर्ड की SBH 57। अब ये जो 2700 रुपए वाली हेलमेट है, ये सेफ है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करती है सर्टिफिकेशंस। इसमें ISI और डॉट सर्टिफाइड है ये। अब ये जो सर्टिफिकेशंस होती है ना, ये अलग अलग कंट्रीज अपने हिसाब से सेट करती है। फॉर एग्जांपल यूरोप की जो कंट्रीज है उसमें यूज होता है EC 22.06 और जो US है वहां पर यूज होता है डॉट। इंडिया में ISI यूज होता है और कुछ इससे ऊपर की भी सर्टिफिकेशंस आ जाती हैं। अब ये जो फिम स्नेल शार्प है उसमें तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो सारी रेसिंग की टर्म्स हैं। हम बात करने वाले अपने रोड यूज के लिए। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, हर एक सर्टिफिकेशन का पर्पस अलग होता है। जैसे EC और डॉट दोनों रोड्स के लिए बनी हुई है। अब जो EC है वो स्लाइटली बेटर है डॉट से। देखो गाइस, बात सिंपली यहाँ खत्म होती है। 2700 रुपए में डॉट की सर्टिफिकेशन भी मुश्किल है। और सच बताऊं तो डॉट एक ऐसी सर्टिफिकेशन है जो इंडिया के स्टैंडर्ड्स में तो होनी चाहिए। EC भी हो तो और ज्यादा बढ़िया, बट अगर डॉट है दैट मींस कि ये पेनिट्रेशन टेस्ट से गुजर चुकी है। मतलब अगर कोई नुकीली चीज इसमें लगती है तो उसका इंपैक्ट अंदर नहीं जाएगा। और ये टेस्ट सिर्फ डॉट और फिम ही करता है, EC में पेनिट्रेशन टेस्ट नहीं होता है। अब देखो, अगर तुम कोई सस्ती हेलमेट बना रहे हो तो उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए तुम 2-3 चीजें कर सकते हो। एक, तुम 2 सेफ्टी रेटिंग्स ना यूज करके एक कर लो, बिकॉज उसमें भी थोड़ा खर्चा होता है जिसकी वजह से तुम्हारी ओवरऑल जो प्राइस है वो चेंज होती है। और दूसरा, ये जो तुम मोस्टली महंगी हेलमेट्स देखते हो KYT, शार्क, KGV की, तो वो सारे गाइस ट्रैक पे भी यूज होते हैं। तुमने देखा होगा WSBK में यूज होता है, MotoGP में यूज होता है। अब वहां पर अगर कोई ब्रांड अपनी हेलमेट्स को प्रमोट कर रहा है ना, तो उसमें भी काफी ज्यादा पैसा जाता है। वो सारा पैसा भी जाता है उन बायर्स की पॉकेट से जो उसे खरीदते हैं बाद में। अब ऑब्वियसली मैं इस ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तुम लोगों से सच शेयर करूं। कल मैंने इस हेलमेट का फीडबैक मांगा था तुम्ही लोगों से, और ये रहे कुछ फीडबैक्स जिसमें कुछ लोगों की सच में क्रैश के इंसिडेंट्स हैं। ये आप फोटोज देख रहे हो, इन्होंने ड्यूक 390 चला रहे थे ये जब इनका 120 की स्पीड पे क्रैश हुआ। एंड ट्रस्ट मी, उनकी हेड एकदम सेफ रही। बट हमारी हेलमेट में ऐसी कोई ना कोई सर्टिफिकेशन होनी चाहिए जिससे हम उस पर भरोसा कर पाए। तो वो सर्टिफिकेशन तुम्हें यहाँ पर मिल जाती है डॉट और ISI के रूप में। इन दी एंड में तुम्हें बस एक चीज समझा सकता हूँ, अगर तुम नई राइड कर रहे हो, तुम्हारा मेन पर्पस है कम्यूटिंग करना, चाहे तुम स्कूल जाते हो या फिर कॉलेज जाते हो या फिर अपने काम पे जाते हो, तो भाई साहब ये 3000 की हेलमेट बहुत ज्यादा अच्छी है तुम्हारे लिए। अब ऑब्वियसली अगर तुम ज्यादा पैसा डाल सकते हो तो डालो भाई, ये तुम्हारी सेफ्टी की बात है।